आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भक्ति में शक्ति होती है, इसका जीता जागता उदाहरण श्री फरीद साहब जी ने बंदगी करते हुए जब चिड़ियों ने आकर शोर मचाया, यह वृत्तांत हमें बताता है। यह वृत्तांत क्या है, आप कान खोलकर सुनिए, ध्यान से सुनिए। दूसरी बार फरीद साहब जंगल में बंदगी करने के लिए आए। पहले 12 वर्ष जंगल में बंदगी करके वो एक बार लौट चुके थे। दूसरी बार भी जब 12 वर्ष उनको जंगल में बंदगी करते हुए हो गए, एक दिन वे एकांत में बैठकर प्रभु की बंदगी कर रहे थे, कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ पढ़कर और अपने ही रंग में ईश्वरीय रंग मान रहे थे। इतने में फरीद जी के नज़दीक उस पेड़ के ऊपर चिड़ियों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। फरीद जी का ध्यान खुदा की ओर से हटकर चिड़ियों की तरफ आ गया। इस पर उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इन चिड़ियों में भी प्रभु का ही वास है। हो सकता है वह चिड़िया भी प्रभु का नाम ही जप रही हो। संध्या का समय था। फरीद साहब ने सोचा कि इन्होंने मेरी बंदगी में ऑब्स्ट्रक्शन, खलल और रुकावट पैदा की है। इस प्रकार वह अपनी माता को दिए गए उपदेश को भी भूल गए और क्रोधित होकर चिड़ियों से कहने लगे कि भगवान करे तुम सब की सब चिड़ियां मर जाओ। फरीद साहब का इतना कहने की देर थी कि सारी की सारी चिड़ियां मर गई और धरती पर आ गिरी। फरीद साहब को मरी हुई चिड़ियों को देखकर बहुत ही दया आई, तरस आया, सिंपैथी हो गई। सोचने लगे कि इन सभी चिड़ियों की मौत का पाप मुझे अवश्य लगेगा और हो न हो प्रभु के दरबार में सजाएं भी मुझे इनकी भुगतनी पड़ेंगी। फरीद साहब के हृदय में विचार आया कि यदि मेरे कहने पर ये सारी की सारी चिड़ियां मर सकती हैं तो शायद हो सकता है कि मेरे कहने पर जीवित भी हो जाएं। उन्होंने कहा, चिड़ियों उठो और जी पड़ो। फिर फरीद साहब के इतना कहने पर वह चिड़ियां जीवित हो गई और फुर से उड़ गई। तो दोस्तों, फरीद साहब ने 12 वर्ष जंगल में, घोर जंगल में तपस्या की। उसका नतीजा यही था कि उनमें शक्ति आ गई। भक्ति में शक्ति होती है। जय फरीद साहब, जय परमपिता परमात्मा।